उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा टीम ने रस्क, बिस्कुट और ब्रेड बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा। वहां बड़ी संख्या में मुर्गे और जानवरों की हड्डियां देखकर अधिकारी हैरान रह गए। अधिकारियों के मुताबिक इस फैक्ट्री में बिस्कुट बनाने में जानवरों की हड्डी और मांस मिलाए जाने की आशंका है। इस खुलासे के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और नमूनों को जांच के लिए लखनऊ लैब भेज दिया गया। मामला कटघर थाना इलाके में अरोमा फूड ब्रेकर्स का है, जहां प्रशासन को चाइल्ड लेबर से काम लेने की सूचना मिली थी, लेकिन छापे के दौरान फैक्ट्री में नाबालिग बच्चे तो काम करते हुए मिले ही, साथ ही बिस्किट के निर्माण में हड्डियां मिलाए जाने की सूचना भी मिली। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में हड्डियां और मांस सुखाया जा रहा था, जिसका इस्तेमाल खाने वाले बिस्कुटों में किया जा रहा था, इस तरह की आशंका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से ये हड्डियां यहां पर मिली हैं, जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये क्या है? तमाम लोग ये बिस्किट खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन बिस्किट में जानवरों की हड्डियां भी मिलाई जाती होंगी? तो बहुत ही चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ। आपको बताएं कि पुलिस यहां पर गई थी, उसे जानकारी मिली थी कि बच्चों से यहां पर काम लिया जा रहा है, लेकिन पुलिस जब पहुंची तो एक और नई जानकारी सामने आ गई। बिस्कुट में जानवरों की हड्डियां। छापेमारी करने के बाद पाया गया कि वहाँ जो रस्क बनाने की प्रक्रिया है वो बहुत ही दर्दनाक दिखाई पड़ी। ब्रेड में जानवरों का मांस। वहाँ पर तमाम हड्डी वगैरह दिखाई पड़े। गंदा माहौल था, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे थे। स्थिति इतनी भयानक थी कि कोई सिंपल आदमी वहाँ रह नहीं सकता था, और इस विकट परिस्थिति में वहाँ पर ये रस्क बनाए जा रहे थे। लोगों के भी फोन आ रहे थे दबाव के लिए, क्या? हाँ, नेताओं के फोन जनरली इसमें आते ही हैं, क्योंकि हर आदमी कोई न कोई नेता से संबंध रहता है। तो जो गलत काम करेगा या सही काम करेगा, नेताओं से संबंध रहता है, और नेताओं का काम है कि उनका बात सुनना और अपनी बात कहना, लेकिन जो सही है वो काम करेगा। और आइए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं। न्यूज़ 24 संवाददाता अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, ये क्या गड़बड़ झाला चल रहा है आखिर उत्तर प्रदेश में? देखिए अखिलेश, मैं बताऊं कि मुरादाबाद की ये जो बिस्कुट फैक्ट्री की जानकारी सामने आई है, जिसमें मांस सूखा हुआ और इसके अलावा कुछ हड्डियां मिलाने की बात कही जा रही है, इसके लिए जो नमूने हैं वो जांच के लिए भेजे गए हैं। जो रिपोर्ट है खाद्य औषधि जो प्रशासन विभाग, उसने इसके पूरे नमूने लैब में भेजे हैं जांच के लिए कि आखिरकार कितनी सच्चाई है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से खबर सामने आई है, उसने कहीं ना कहीं जो बेकरी से जुड़े हुए व्यवसायी है उन पर जरूर सवालिया निशान खड़ा किए हैं। और इसी के लिए जो उत्तर प्रदेश का खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग है, उसने समूचे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी की है। आपको याद होगा क्रिसमस से पहले 22 तारीख को भी उन्होंने एक टीम गठित की थी और उत्तर प्रदेश के कई सारे जनपदों में बड़े जो बेकर्स हैं उनके यहाँ छापेमारी की गई थी। और उसमें 22 तारीख को जो छापेमारी की गई थी, उसमें लखनऊ के कई नामचीन बेकर्स हैं, जिसमें गुड बेकरी, मिस्टर ब्राउन और एवन जैसे बड़े नाम है, जे बेकर्स, उनके नमूनों में कई खामियां पाई गई हैं। तो अब खाद्य औषधि प्रशासन विभाग जो है वो मुरादाबाद की घटना को नजीर लेते हुए समूचे उत्तर प्रदेश में अभियान चला रहा है, और उसका ये कहना है कि इस तरह के नमूनों में जहां भी खामियां पाई जाएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि ये जो छापे हैं या फिर जो कार्रवाई विभाग की तरफ से की जाती है, उसकी बहुत बड़ी कोई नजीर सामने नहीं आती है। कहीं नोटिस होता है, कहीं जुर्माना किया जाता है, लेकिन कोई इस तरह की बड़ी कार्रवाई विभाग की तरफ से देखने को नहीं मिलती है, जिससे कम से कम जो बाकी लोग हैं जो और अशोक, ये जो खुलासा हुआ है इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि लोगों को घरों तक जो बिस्किट जा रहे हैं, जो आप बिस्किट खा रहे हैं, हो सकता है कि उसमें जानवरों की हड्डियां मिली हो। देखिए, निश्चित तौर पर मुरादाबाद की घटना से तो इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। औषधि प्रशासन विभाग इसमें कार्रवाई की बात कर रहा है, सिटी मजिस्ट्रेट ने छापा मारा है, तो ये जरूर कहीं ना कहीं सभी चीजों को सवालों के घेरे में ला रहा है। और यही वजह है कि विभाग जो है वो छापेमारी की बात कह रहा है। लेकिन ये जरूर है कि अब विभाग को और सक्रियता दिखानी होगी। कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ जो हड्डियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मांस का इस्तेमाल कर रहे हैं बेकर्स में, उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करे, जिससे कम से कम जो बाकी लोग हैं वो इस तरह की हरकत ना कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक तिवारी। इस खबर पर आप नजर बना कर रखें। जाहिर तौर पर बहुत ही चौंकाने वाला यह खुलासा है।